मेरे YouTube चैनल तंवर राजपूत मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बुक है मेरे पास में, इसकी मैं समरी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी समरी क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, इस बुक का नाम है तो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट सबसे पावरफुल टूल है हमारी ज़िंदगी का। जिसने अगर टाइम मैनेजमेंट किया है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अगर कोई चीज़ आपको बचपन में करनी है, जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको 20 साल तक जो भी करना है, मान लीजिए कि आपको आईएएस बनना है, पीएम, सीएम, जिस फील्ड में आपको जाना है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, उस फील्ड में 20 साल तक आप जितना अच्छा कर पाएंगे वो ही टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप 20 साल के बाद कोशिश करेंगे तो फिर उतना कोशिश नहीं कर पाएंगे, उतना सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको कुछ करना है तो बुढ़ापे में आप नहीं कर सकते, 40 साल 50 साल के बाद में आपका कोई मतलब नहीं रहता है। तो कोई चीज़ें जो होती है टाइम पर ही होना चाहिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बुक का जो मैं सार आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस बुक में पहली चीज़ बताई गई है कि समय की लॉग बुक रखें। समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो समय की लॉग बुक रखना मतलब हम कौन सा टाइम किसको देना है, कितना टाइम देना है। जैसे कि अपॉइंटमेंट, अगर आपसे कोई आए तो आपको अपॉइंटमेंट ले, या फिर आपको उस किसी को टाइम देना है तो अपॉइंटमेंट देना होता है। दूसरा है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। देखिए, आर्थिक लक्ष्य, क्योंकि जीवन में सबसे ज़रूरी होता है पैसा। अगर पैसा ही नहीं है आपके पास में तो आप सक्सेस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि औरों की तरह आप जीवन नहीं जी पाएंगे। तो आर्थिक लक्ष्य क्या होता है कि आर्थिक लक्ष्य, भाई आज मेरी कंडीशन ये है, कल मेरी कंडीशन थोड़ी अच्छी होना चाहिए, मेरे आने वाले फ्यूचर के बच्चों का जो भी फ्यूचर है उनका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, हम कौन कौन से काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं 4 घंटा मोबाइल चला रहा हूँ जबकि मेरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि मुझे कुछ और करना है, कुछ सीखना है, वो सब छोड़ के मैं मोबाइल में लगा हूँ। तो इम्पोर्टेंट काम का मतलब ये होता है कि अपना जीवन का जो पहला गोल है, पहला लक्ष्य है, उस पर फोकस करिए, बाकी सबको अलग हटा दीजिए। और उसके बाद है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। देखिए, यात्रा, हम यात्रा करते हैं, हम नहीं, अगर सेल्समैन की बात करें तो सेल्समैन, बहुत सारे जो सेल्समैन होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, वो लोगों का टाइम ज़्यादातर यात्रा में, मीटिंग में ही करता है, किसी के इंतज़ार में करता है। तो यात्रा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अभी आपके लिए डिजिटल बुक्स भी आ रही है, डिजिटली आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिजिकली आप लेके जा सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो अपनी यात्रा के समय को बचाइए, या जो भी अपने रिश्तेदारों दोस्तों से बात करनी है उस यात्रा के समय में बात कर ले, बाकी टाइम आपको यूज़ होना चाहिए। 5वां है काम को सौंपना सीखें। काम को सौंपना, देखिए अगर मैं बात करता हूँ काम की, तो काम का सौंपना मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर मुझे अमीर बनना है तो मेरे नीचे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी जी की हम बात करें तो अंबानी जी अपना कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने अपना पहले खुद से किया, फिर एक आदमी को ऐड किया, जोड़ा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे उन्होंने बहुत सारे लाखों एम्प्लॉय ऐड कर रखे हैं। तो वो लाखों एम्प्लॉय उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने काम को दूसरों को नहीं सौंपेंगे तब तक आप उसी में उलझे रहेंगे। क्या होता है ना कि मैं मान लो कोई बिजनेस शुरू करके बैठा, तो मैं अकेला उस बिजनेस में लगा रहता हूँ, तो उस बिज़नेस को मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे जीवन ऐसे ही कर जाना है। तो इसलिए क्या होता है, जो आपने सीख लिया उसको दे दीजिए, दूसरे से करवाइए और फिर उसको बढ़ाते जाइए। तो डेलीगेट करना, डेलीगेशन करना सीखिए। यहाँ पर हम बात करते हैं पेरेटो के 20-80 के नियम की। 20-80 का नियम क्या है? देखिए, 20-80 का नियम क्या कहता है कि 20% वो काम ढूंढिए जिससे 80% रिजल्ट मिले। बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई एम्प्लॉय हो तो वो क्या करता रहता है, ऐसे बहुत सारे काम करते रहता है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। वो उन कामों पर फोकस नहीं करता जिससे उसके मैनेजर का अट्रैक्शन जाए, मैनेजर का ध्यान जाए, जिससे कि वो अपने जीवन में वो मैनेजर को ये बता पाए कि मैंने ये किया, वो किया। लेकिन वो फालतू के काम में लगा रहता है, दिन भर सालों कट जाते हैं और उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उसको कुछ मिल नहीं पाता है। तो 20% वो काम ढूंढिए जिससे आपका मैनेजर इम्प्रेस हो, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में वो देखिए कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ भाई, मैं
ये करूँगा तो मुझे कम से कम इतना 50%, 60%, 70% तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। बाकी का रिजल्ट लाने के लिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो परेटो का नियम वही कहता है कि 20% वो काम करिए जहाँ से 80% रिजल्ट मिलता है। अब आप एक एक नंबर से अगर ढूंढेंगे तो एक एक नंबर लाने के लिए आप बहुत सारा मेहनत करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। वो काम ढूंढना है जिसमें 80% रिजल्ट मिले। खाली काम कितना करना है, थोड़ा ही काम करना है, रिजल्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पार्किंसंस के नियम का लाभ ले। पार्किंसंस का नियम भी इसी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। किस तरह से टाइम से रिलेटेड? देखिए, जब आप लेट हो रहे हो, मान लो कि आपका ट्रेन का टाइम है 8 बजे का और आप उठे ही 7:30 बजे, और उस आधे घंटे में आप सारी पैकिंग, तैयार होना, सब करना, सब कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम दिया जाए तो टाइम, अगर आप 6 बजे भी उठे ना तो आप उतना ही काम करते, तैयार होते, ये करते। तो ये होता है कि अगर आपको कितना रिक्वायरमेंट है, आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, तो वो स्पीड, पार्किंसंस का नियम क्या करता है कि एक आदमी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो 5 की स्पीड से, अगर उसके पास टाइम होगा तो 5 की स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा। अगर उसके पास टाइम बहुत कम होगा तो 200 की स्पीड से जाता है। तो जब तक आपके पास में टाइम नहीं होगा बराबर से, तो आप स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टाइम, कम से कम टाइम में बहुत कुछ रिजल्ट हासिल करना है। ये पार्किंसंस का नियम बोलता है। अपने प्राइम टाइम में काम करें। देखिए, प्राइम टाइम क्या होता है अपने आप में? प्राइम टाइम क्या होता है? प्राइम टाइम ये होता है कि जैसे अगर कोई सीरियल आ रहा है तो 7 बजे से लेकर के शाम को रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक उनका जो एड होता है बहुत महंगा होता है। उस टाइम में जो एड दिया जाता है वो बहुत महंगा होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग देखते हैं, इसलिए अपना भी प्राइम टाइम होता है। कुछ लोगों का सुबह होता है लेकिन वो सुबह टीवी खोल के बैठ जाते हैं, कुछ लोगों का शाम को होता है लेकिन वो शाम को टीवी खोल के बैठ जाता है। तो अपने प्राइम टाइम को अपने गोल पर फोकस करना है, तभी जाके आप अपने रिजल्ट दे पाएंगे। 9वां प्रश्न है, स्वयं को व्यवस्थित करें। स्वयं को व्यवस्थित करें मतलब अपने आप को इस तरह से फिक्स कर लेना, इस तरह से जमा लेना है कि भाई मैं सारी चीज़ें, सारे सेटअप, मुझे फालतू एक्स्ट्रा इधर उधर टाइम लॉस नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल बनाए। 10वां पॉइंट है, टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल तो बना के रखना ही है, हो सके तो आगे का टाइम टेबल, क्योंकि आपके टारगेट फिक्स नहीं है। देखिए, अगर मैं आज सुबह उठाऊँ, सुबह उठने के बाद में मेरे पास क्या है? मेरे पास टाइम टेबल ही नहीं है। मुझे यही पता नहीं कि मुझे करना क्या है, तो मैं किस तरह से करूँगा? कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए टाइम टेबल को पहले से फिक्स करें। अब मैं आधा उठ गया हूँ, आधा घंटा सोचूंगा आज क्या करूँ, आज क्या करूँ, आज क्या नहीं करना है। मतलब आपके पास गोल ही नहीं है, आपके पास में टारगेट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो टारगेट पहले से रहना चाहिए। 11वां, कर्म में जुट जाए। देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ है, देखिए अगर मैं एक धोबी हूँ तो मेरा कर्म कपड़े धोना है और उसको मुझे उसी व्यापार को बढ़ाना है। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप चल रहे हैं। धोबी या किसी चीज़ को हम लोग ये नहीं कर सकते कि वो जाति से रिलेटेड नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आपका कपड़े धोने का बिजनेस है तो उस बिजनेस को बड़ा करिए। हाँ, एक ऐसी वर्ल्ड वाइड या देश में ऐसी नेशनल वाइड एक एजेंसी बनाइए जो हर जगह से कपड़े कलेक्ट करके धुल के दे लोगों को। ऐसी कंपनी बन सकती है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपने कर्म पर फोकस करिए। जो कर्म आपने पकड़ लिया है उस कर्म को लेकर चलते जाइए, लेकिन उसको 100% देना है। 100% से ज़्यादा और 200% देने की कोशिश करिए, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलता है जब 100% से आप ऊपर जाते हैं, तब जाके 70-80% रिजल्ट आता है। तो जब आप 200% देंगे तो 100%, 99 तक आप पहुंच जाएंगे। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता, देखिए कार्य क्षमता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? कार्य क्षमता के बहुत सारे बढ़ाने के तरीके होते हैं कि भाई मेरे को ये काम करवाना है और ये कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से उसको करवाना है। कार्य क्षमता तभी बढ़ पाती है जब आपके पास में गोल क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तभी आप कार्य क्षमता अपनी बढ़ा पाएंगे। कार्य क्षमता क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं अकेला 5,000 रोज की कमा लेता हूँ। 5,000 कमा नहीं पाते हैं लोग, लेकिन
मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैं और एक और आदमी मिलके हम 5 कमाते हैं, तो कितने हो गए 10 10 10। अब मैं अपनी कार्य क्षमता में फिर एक आदमी ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी तो मुझे पैसा ज़्यादा आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही कार्य क्षमता में लोगों को ऐड करते जाइए। डेडलाइन तय करें। देखिए दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि डेडलाइन ही नहीं है ना। जब डेडलाइन रहती है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम को 1 महीने पहले 2 महीने पहले बता दिया जाता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम है, आपको आना है, देना है। अगर आप पास हुए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा चांस मार लेगा। तो वैसे ही डेडलाइन होना चाहिए। डेडलाइन तब तक जब तक मान लो कोई बिज़नेस की है तो उस बिज़नेस का टारगेट क्लियर होना चाहिए कि इस तारीख तक मुझे टारगेट पूरा करना है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक चलता है, उसी बीच को काउंट किया जाता है। उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में काउंट करना है कि ये काम मुझे 1 साल में या 2 साल में, जैसे मुझे यूपीएससी निकालना है तो मुझे 1 साल में निकाल देना है, 2 साल में निकाल देना है, कैसे भी करके निकाल देना है। तो जब आप डेडलाइन तय करेंगे तो आपका जो कार्य करने की स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। समय को खरीदना सीखिए। तो समय को खरीदना सीखिए, तो वही समय को खरीदना कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ कि समय को खरीदना है तो क्या करना है आपको, कि पहले आप खुद करते थे, अभी आपने एक आदमी रख लिया, दूसरे को पैसे दे दिए, आप 5,000 मिल रहे हैं, उसमें से आपने 3,000 उसको दे दिए, 2,000 अपने पास रख लिए, फिर एक और आदमी रख लिया, 3,000 उसको दिए, 2,000 अपने पास रखे। तो ये कंपनियाँ क्या करती है, एम्प्लॉय बनाती है, उनका समय खरीद लेती है। लाखों एम्प्लॉय, 1 लाख एम्प्लॉय अगर एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो उस मालिक को अगर 1 रुपया भी अगर वो बचा के देते हैं तो कितने रुपए बचाते हैं। एक मालिक 1 लाख रुपए बचा लेता है, तो ऐसे ही अगर वो 10 रुपये बचाए तो कितने 10 लाख, अगर वो 100 रुपये बचाए तो कितना 1 करोड़ पहुंच सकता है। तो वो मालिक को 1 करोड़ रोज कमा के दे रहे हैं। तो मालिक क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय का टाइम खरीद लेता है। तो ये टाइम खरीदना सीखे। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। देखिए वर्तमान में हम क्या करते हैं, आज मैं सुबह उठा, मैंने न्यूज़ पढ़ा, फिर मैंने टीवी देखी, फिर मैं मोबाइल पर गपशप करने लगा, फिर और कुछ करने लगा, फिर व्हाट्सएप, जीमेल, ईमेल, मेल जो भी करना है वो सब करने लगा मैं, और मैंने अपना टाइम गंवा दिया। तो उस टाइम का मतलब क्या है, क्योंकि अगर मेरा फ्यूचर गोल ही नहीं है, अगर मेरे पास फ्यूचर का गोल होता, आगे का कोई गोल होता तो मैं ये बात समझता और मैं आज उस काम को, बड़े टारगेट को लेकर आज मैं मेहनत करता तो कल रिजल्ट आता। देखिए अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहता हूँ तो क्या करना, मुझे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, अगर मैं यहीं आकर रुका रहता हूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, सक्सेस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा मैं। तो मुझे ये डॉट धीरे 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 मुझे इस लाइन पर चलते जाना है। तो उसी तरह से अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो आगे का कोई प्लान लेकर आपको काम करते जाना है, मेहनत करना है। अगला अगर हम बात करते हैं, निश्चित समय पर काम करें। देखिए निश्चित समय तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि एक किसान की कहानी आपने पढ़ी होगी कि जब अपना, अगर हम बात करें कि खेत है, कोई खेत है, उसमें गेहूं की फसल आई हुई है और वो गेहूं की फसल आदमी जब समय आया तब नहीं काट रहा है तो बाद में वो गिरने ही वाली है या फिर उसको चिड़िया चुग जाने वाली है। तो चिड़िया चुग जाए तब पछताए काय होए। तो किसान चिड़िया चुगने के बाद में अगर पछताने से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको ट्रेन जा रहे, ट्रेन 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए छूट जाती है तो आपका कोई मतलब नहीं होता। फ्लाइट 1 सेकंड के लिए, तो इसलिए समय को पहले निश्चित समय पर काम करें। समय की बर्बादी के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानें। देखिए समय की बर्बादी, तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, कोई भी चीज़ क्या करता है वो खींच लेता है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण, अगर हम लोग कोई फेंकेंगे तो वो नीचे ही आने वाली है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ से गई तो ऊपर रह जाएगी। तो उसी तरह से आपको गुरुत्वाकर्षण नियम का यूज करना चाहिए, समय की बर्बादी को अवॉइड करना है। न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर न्यूटन की गति का पहला नियम भी आपको समझा देता हूँ क्या है। न्यूटन की गति का पहला नियम, अगर तो यहाँ पर पहला नियम कहता है जो चीज़ जिस अवस्था में उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर भारी बल का प्रयोग नहीं किया जाए। देखिए अगर कोई पत्थर मैंने यहाँ ला के रख दिया तो वो यहीं रखा रहेगा।
जैसे मान लीजिए कि ये है, मैंने यहाँ पर इसको रख दिया तो ये यहीं रखा रहेगा जब तक कि इसको कोई दूसरा आदमी या कोई बाहरी बल वापस से फोर्स ना करे। तो उस तरह से किया जाना, तो उस तरह से हमको यूज करना है कि अपने आप पर वो दबाव डालना है कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, इस फील्ड में जा रहा हूँ और किस तरह से मैं सक्सेस हो जाऊँ। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और अभी आप थोड़ा सा ये बुक पढ़ेंगे ज़्यादा तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल मिल पाएगी और आपको उसका लाभ मिल पाएगा। अगर 17 पॉइंट का अगर मैं और आगे बात करता हूँ 19 पॉइंट की, तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि आपने कितने समय का काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया क्या जानती है? दुनिया रिजल्ट देखती है दोस्तों। दुनिया कभी भी आपके पीछे आपने कितनी मेहनत की कोई नहीं देखता, आपने कितना रोया है, कितना गाया है, कोई नहीं देखता। दुनिया उसी को मानती जो रिजल्ट है। आज हम बात करते हैं बहुत सारे सितारों की। देखिए, कोई एक प्लेयर है, बेचारा 24 घंटे जाग रहा है, 24 घंटे गेम खेल रहा है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसको दुनिया की नज़रों में नहीं है। अब अगर कोई आदमी 4 घंटे काम करके, 4 घंटे रोज़ मेहनत करके अगर वो वर्ल्ड में चैंपियनशिप कोई जीत जाए तो दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती है, हर आदमी उसको जानने लगता है। तो सक्सेस वो नहीं है जिससे काम डिफाइन हो। डिफाइन मतलब खाली कि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत की है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? काम वो होना चाहिए जिससे कि आपको ये लगे कि परिणाम मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। आप साल भर पढ़ते हैं लेकिन 30-40 नंबर ही आते हैं, 30-40% ही नंबर परसेंटेज लाते हैं। आप पूरा साल भर मेहनत की, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। रिजल्ट किसका? जिसका 90%, 99%, 98% आता है, उसको बोलते हैं कि भाई ये एक काम करने का तरीका है। तो तरीका वो ढूंढिए जिसमें रिजल्ट आए। जैसे आप एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है तो दिन भर मेहनत करता है, गधे की तरह मेहनत करता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता, तो वैसे ही हो जाएगा। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। देखिए, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने काम में डिफाइन करिए कि मुझे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो पहले निपटाइए। उसके बाद में उससे कम वाला इम्पोर्टेंट वो निपटाइए, उससे बाद में जो सबसे कम है वो निपटाइए, और उसके बाद में जो बिल्कुल भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सबसे बाद में निपटाइए। हम क्या करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है वो पहले करते हैं, उसके बाद वो करते हैं जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम उल्टा चलते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे मेल चेक करना, जीमेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे क्या सीखना है, आज मुझे क्या करना है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला है सुबह जल्दी उठें। सुबह का अगर सुबह जल्दी उठे ना, तो सुबह का सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारी बॉडी उस तरह से होती है कि वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगती है। सारी चीज़ें सुबह जल्दी उठे ना तो ज़्यादा काम हो पाता है। सुबह जल्दी उठे तो सारे काम बहुत तेज़ समय से हो पाते हैं। 1 घंटा व्यायाम करें। व्यायाम तो आपको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। देखिए, टीवी की में जो चीज़ें मिलने वाली है उसको घंटों देखने के बाद वही बहस कर चलने वाली, जो कि आपको मेंटली भी हार्म करती है। और कोई आप पॉलिटिकल नहीं है जो आप टीवी देखें, या क्योंकि हर आदमी तो पॉलिटिक्स में नहीं होता है तो वो टीवी देखता रहे, या हर आदमी को बिजनेस की न्यूज़ टीवी पे मिलती रहती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लोगों को टाइम पास करने के लिए टीवी बनी थी। लोगों ने उसको एडिक्शन बना लिया, आदत बना ली कि 1 घंटा 2 घंटा टीवी देखना है। ये जब आपके पास टाइम रहता है तब जाके वो रहता है। लेकिन अभी क्या करें, अभी वेब सीरीज आ गई, बहुत सारे लोग वेब सीरीज में बिजी रहते हैं। टीवी के संदर्भ में सावधान रहे। मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। देखिए, ज़िंदगी पहले बहुत ज़्यादा आसान थी अगर हम यूँ बात करें मेंटली, क्योंकि मेंटली प्रेशर कम आता था। क्योंकि अब मोबाइल है, मेंटली प्रेशर तुरंत आता है। किसी ने फ़ोन लगा दिया, अरे वहाँ चलना है चलिए, फिर और कुछ है, अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें है ना, मोबाइल की वजह से हम ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। एडिक्टेड कैसे कि हर बार मोबाइल चेक करते रहते। अगर एक आदमी के पास में 4 घंटे मोबाइल नहीं रहता ना तो वो बहुत बड़ा बेचैन हो जाता है। तो ये मोबाइल की जो आपका एडिक्शन है उसको हटाइए। इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। देखिए, इंटरनेट की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कैसी कि अभी बहुत एक ऐसी न्यूज़ आ गई जिसमें आप सोचेंगे कि अरे यार इस न्यूज़ में क्या हो गया, एकदम क्या हो गया। ऐसा वो थंबनेल, या अगर हम बात करें कि
वो हेडलाइन इस तरह से बना के पेश करते हैं तो जैसे हम लोग उसको स्पेंड करने लगते हैं। कोई और वीडियो आ गया तो उसको स्पेंड करने लगते हैं, तो समय को हम निकाल देते हैं फालतू चीज़ें देख देख के। जबकि हमारा जो मेन फोकस होता है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं मोबाइल लेता हूँ तो मुझे स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें जो बाकी चीज़ें हैं ना वो मुझे देखने को मिलती है, तो मैं उस पर लग जाता हूँ। तो अपने स्टडी से ज़्यादा टाइम मैं उसमें दे देता हूँ। आलस्य से बचे। देखिए आलस्य के एक बात बहुत बोली जाती है कि ये है ना इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आपका माइंड आपको क्या बोलेगा, थक गया है, थक गया, थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर सो जा। और वो थोड़ी देर में पूरा जैसे आपने खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी सुनी होगी कि कछुआ बहुत तेज था, लेकिन बेचारा उसने सोचा कि अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अभी कछुआ तो बहुत पीछे है, तो खरगोश सो गया, उसको नींद लग गई। नींद लगने के बाद खरगोश तो वहीं सोया रह गया और वो कछुआ जीत गया। तो वैसे ही ज़िंदगी है कि आपको टाइम देना है। बॉडी को ज़रूरी होता है कि रेस्ट देना, लेकिन रेस्ट कितना देना है और किस टाइम में देना है ये बहुत ज़रूरी होता है। टाल मटोल ना करें। देखिए ये ही सबसे बड़ी मेन आदत होती है कि आदमी सक्सेस के पीछे और अनसक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है टाल मटोल का होता है। अगर आप जिस काम को पकड़ कर बैठ गए हैं उस काम को आप अगर टाल मटोल करते रहेंगे कि हो आज थोड़ा सा हो गया, उसमें इम्प्रूवमेंट। देखिए अगर आप जीवन में अगर हम बात करते हैं, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, अगर मैं .1 का भी इम्प्रूवमेंट लाता हूँ, अगर मैं 365 दिन में ये करता हूँ तो करीबन मैं 36% का इम्प्रूवमेंट ला आता हूँ। कितना? 36%। अगर ये इसको 3 साल तक कंटिन्यू कर देता हूँ तो कम से कम यहाँ आप देखेंगे 36, 8 और 36, 18 और 3, 3, 9, 10, 108%, कुछ इससे भी 110% तक। मतलब हम 3 साल में परफेक्ट बन सकते हैं किसी भी चीज़ में। लेकिन .1 से, सिर्फ .1 से चेंज करने से हम अपने जीवन में इतना आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम .1 से भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो टाल मटोल करना ही नहीं है ज़िंदगी में। जो फिक्स है उसको कर देना है, करने के बाद में अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो कर दो, उसके बाद में सारी चीज़ सोचना कि क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो कर दो, कर देना, डू दैट। अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले। अगले दिन की योजना बनाई, अवचेतन मन पहले से अपने दिमाग में चीज़ें फिक्स कर ले तो वो हमारे अंदर रहेगा कि हाँ कल क्या करना है, कल क्या करना है, तो वो अपने दिमाग में फिक्स रहेगी और हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो जिस तरह से हम कोई एग्ज़ाम से पहले हम प्रिपेयर होते हैं तो उस तरह से प्रिपेयर अगर पहले से रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। बुरी लतों से बचे। बुरी लतें देखिए एडिक्शन। बुरी लतें क्या होती है? लत, आदत क्या होती है? एडिक्शन। किसी भी चीज़ का एडिक्शन ना हमेशा इंसान को डूबता है। बड़े बड़े लोग देखे होंगे आपने कि वो अय्यासी धीरे धीरे वो मनोरंजन करने जाते हैं, फिर उनको आदत बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है या कोई और दारू का सेवन करता है, वो धीरे धीरे थोड़ा लेता है, फिर और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाता है, फिर क्वांटिटी बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है। फिर उसको बेचैनी आती है कि नींद नहीं आती, जब तक वो ना मिले तब तक नींद नहीं आती। तो आदतों से बचना है, उन आदतों को लगाना नहीं है या फिर उन आदतों को कंट्रोल करके रखना है। लत नहीं लगना चाहिए, लत। सापेक्षता के नियम को समझे। सापेक्षता का नियम मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आखिरी चैप्टर है हमारा ये। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय वहीं रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। अपने प्रायः देखा होगा कि बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। तो सापेक्षता के नियम के कारण होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि जब आप किसी खेल में, मतलब अपना जो रुचि वाला काम है ना, रुचि वाला काम जैसे खेल है, बच्चों के लिए रुचि वाला खेल है, तो वो उसको सुबह से लेकर शाम तक खेलने को मिलेगा तो वो खेलता ही रहेगा। लेकिन अगर उसको पढ़ाई में बिठा दिया ना तो आधे घंटे में बोर हो जाएगा। वो बोर होने के बाद बोलेगा अरे
मुझे तो ये करना था, मुझे मूतने जाना है, मुझे खाना भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे तो ये करना वो करना। तो ऐसे ही हम भी रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, अगर हम कोई अच्छा काम करने बैठते हैं ना तो हमको तुरंत ही लगता है अरे यार थोड़ी देर उससे बात कर लेता हूँ, थोड़ी देर ये चेक कर लेता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये साप्ताहिक नियम है, उस चीज़ को काम करें, उस चीज़ को करिए जिसमें आपको रुचि हो, बहुत ज़्यादा रुचि हो। तो ये इस बुक का पूरा मैंने आपको सुना दिया। और यहाँ पर 2-3 ऊपर के भी रह गए थे बुनियादी सवाल जो हमारे पहले खंड में है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। समय की कमी क्यों महसूस हो रही है, उसका पीछे का कारण क्या है कि हमारा मैनेजमेंट बिगड़ गया। मैनेजमेंट क्या बिगड़ गया कि हम फालतू चीज़ें, क्योंकि पहले भी लोग पैदल लाखों दूर तक चले जाते थे, उनके पास भी समय होता था, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। उसका सबसे पीछे का कारण क्या है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे उस बात को कि समय को किस तरह से यूज करें। दूसरा सवाल है कि आपके पास दरअसल कितना समय। देखिए, अगर मैं अपने जीवन का अगर बात करता हूँ कि 8 घंटे मैं रोज़ सोता हूँ, तो मेरे सोने की वजह से मेरा कम से कम कितना टाइम चला गया, कम से कम मेरे जीवन का 30% टाइम तो मेरे सोने में चला जाता है। अगर आप देखिए आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में से अगर आपके दिन में 8 घंटे आप सो लेते हो तो 30% कितना सोने में चला गया, 33%। अब बचा तो वो उसमें से 2-4 घंटे आपको फ्रेश होने बाकी चीज़ें करने में चला जाता है। तो आपके पास प्रोडक्टिव टाइम कितना है, यानी कि जिससे रिजल्ट मिलने वाला है, वो 10 घंटे के आसपास ही होता है। और उस 10 घंटे में अगर आपने यूज़ नहीं किया, फालतू चीज़ों में आपने निकाल दिया, क्योंकि आदमी को जो ज़रूरी काल होता है, मुझे बाथरूम जाना है, नहाना है, ये चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते। रोक कौन सी सकते हैं, जैसे मोबाइल पर टाइम स्पेंड करना, टीवी पर टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें रोक सकते हैं। तीसरा है बुनियादी सवाल है आपके समय कितना कीमती है। समय कितना कीमती है, समय की अगर हम बात करते हो, समय देखिए कि एक आदमी का समय 5000, उसके 10 घंटे 5000 के बराबर होते हैं, और एक आदमी के 500 के बराबर होते हैं, और एक आदमी के 5 लाख के बराबर, और एक 5 करोड़ के बराबर। एक अगर अंबानी जी की बात करता हूँ या मोदी जी की बात करूँ तो उनका 1 घंटे का टाइम 1 लाख का, 10 लाख का, 5 करोड़ का हो सकता है। तो वैसे ही अगर आपका 1 घंटे का टाइम 5000 का है, तो 10 घंटे का टाइम 5000 का है, तो 1 घंटे का 500 का है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो 500 रुपये बर्बाद नहीं करना, तो इस घंटे का यूज कर लीजिए। तो यही टाइम मैनेजमेंट की बुक के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो कि इसका समरी मैंने आपको पूरा का पूरा दिया है। इस समरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोग समय के लिए सचेत हो जाएं, समय का यूज करना सीखें। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक में दे दूंगा, आप बुक खरीद भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पढ़िए यार, मैं तो ये बोलता हूँ कि यही बुक अगर पढ़ ली ना तो आपने समय को जीत लिया, तो फिर आपने अपनी दुनिया को जीत ही लिया। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।